हेलो दोस्तों, तो आज हम रेडियो एक्टिव इमरजेंसी की कहानी को आगे बढ़ाएंगे। अचानक हुई बारिश के साथ बाहर बिखरा रेडिएशन पाउडर पास की नदी के पानी को दूषित कर सकता था। सौभाग्य से ज्योग्राफर्स ने आकलन किया कि प्रदूषित क्षेत्र की नालियां शहर की जल आपूर्ति वाली नदी में नहीं मिलती। सबसे ज्यादा ध्यान घरों के पास के कुओं पर देना चाहिए, लेकिन कुछ मीडिया विशेषज्ञों ने बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और तुरंत स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई और गवर्नर को पता चलते ही वह गुस्से से भर गया। उसने कहा कि मीडिया कुछ न बोले तो ठीक है, लेकिन कुछ तथाकथित विशेषज्ञ बेकार की बातें कर रहे हैं। लोगों के डर को शांत करने के लिए गवर्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का फैसला किया और राज्य समिति के प्रोफेसर व्हाइट से पानी की सुरक्षा घोषित करने को कहा। प्रोफेसर ने साफ कहा कि उसने ऐसा नहीं कहा, उसने सिर्फ इतना कहा था कि वह धारा सीधे शहर की मुख्य नदी में नहीं जाती, लेकिन अगर किसी दूसरे माध्यम से प्रदूषण वहां पहुंच जाए तो वह इसकी गारंटी नहीं दे सकता। यानी पानी के दूषित होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता और बिना किसी ठोस आधार की गारंटी देना वह नहीं चाहता था। और प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले उसने डॉक्टर मैसियल और एक महिला विशेषज्ञ को शहर की नदी से सैंपल लेने भेजा ताकि लैब में जांच हो सके। लेकिन लौटते समय एक बड़ा ट्रक पास से गुजरा और तभी रेडिएशन डिटेक्टर बजने लगा। मैसियल ने तुरंत गाड़ी रोकी तो पता चला कि ट्रक में रखे कागज के कबाड़ भी दूषित थे। ड्राइवर से पूछने पर पता चला कि ऐसे कई स्क्रैप बोर्ड गोदाम में पड़े हैं और फिर मैसियल और महिला विशेषज्ञ अलग हो गए। महिला सैंपल लेकर लैब चली गई और मैसियल गोदाम जांचने पहुंचा, जहां पता चला कि पूरा गोदाम दूषित है और उसे तुरंत बंद करना पड़ेगा। मजदूरों ने विरोध किया क्योंकि उनके परिवार उसी पर निर्भर थे, लेकिन उन्हें समझाया गया कि उनके बच्चे भी खतरे में हैं। सभी को शांत रहने के लिए कहा गया, लेकिन स्थिति जल्दी ही और बिगड़ गई। जब रिसर्च इंस्टीट्यूट ने संक्रमित लोगों के पेशाब की जांच की तो मशीन ही खराब हो गई, क्योंकि रेडिएशन का स्तर मशीन की सीमा से ज्यादा था। और जब तुरंत डॉक्टर को फोन करके कहा गया कि सभी संक्रमितों को नेवी अस्पताल भेजना होगा, यहाँ इलाज संभव नहीं है, लेकिन नेवी अस्पताल ने केवल 6 बेड दिए। मजबूरी में डॉक्टर एडवर्ड ने मीडिया के जरिए दबाव बनाने की कोशिश की और लाइव प्रसारण में डॉक्टरों से अपील की कि वे इस लड़ाई में शामिल हो। और धीरे धीरे नेवी अस्पताल का स्टाफ भी मदद के लिए आगे आया और दिन रात काम करने लगा। इसी बीच आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। रिपोर्टरों के सवालों के बीच प्रोफेसर ने एक बोतल साफ पानी कूड़ेदान में डाली और दूषित पानी डालकर वह पी गया। और तभी जांच रिपोर्ट आई जिसमें साबित हुआ कि शहर की जल आपूर्ति सुरक्षित है और लोगों की चिंता कुछ हद तक खत्म हुई। लेकिन समस्या यहीं खत्म नहीं हुई। अगले दिन जब मैसियल रेडिएशन साफ कर रहा था तो उसे एक संक्रमित कुत्ता मिला और पकड़ने की कोशिश में कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया और उसे काट लिया। फिर वह तुरंत अस्पताल गया। मशीन ने खतरे का संकेत नहीं दिया, फिर भी सावधानी के तौर पर उसे आइसोलेशन में रखा गया। दूसरी तरफ पहले बैच के संक्रमित लोगों को नेवी अस्पताल भेज दिया गया और इस आपदा से निपटने के लिए सोवियत मेडिकल टीम को भी बुलाया गया। शुरुआत में लगा कि स्थिति सुधरेगी, लेकिन गवर्नर ने फिर दखल दिया। उसने स्थानीय व्यापार को सामान्य करने के लिए 2500 टन रेडियो एक्टिव कचरे को शहर से बाहर भेजने का आदेश दिया। लेकिन यह बहुत खतरनाक था, क्योंकि अगर एक भी बैरल टूट गया तो रेडिएशन दूसरे राज्यों में फैल सकता था। इस जिम्मेदारी को गवर्नर ने संयुक्त राष्ट्र पर छोड़ दिया और खुद बचने की कोशिश करने लगा। उधर सोवियत मेडिकल टीम ने पाया कि मरीजों को सामान्य से 3 गुना ज्यादा दवाएं दी जा रही थी, क्योंकि सामान्य मात्रा का कोई असर नहीं हो रहा था। ज्यादा दवा से साइड इफेक्ट का खतरा था, लेकिन उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। इसी दौरान एक डॉक्टर ने बताया कि एक अमेरिकी स्टार ल्यूकेमिया के इलाज में एक एक्सपेरिमेंटल दवा इस्तेमाल कर रहा है और उस पर कोई बुरा असर नहीं हुआ। शायद यह दवा यहाँ भी काम कर सकती है, लेकिन इसके जोखिम का किसी को अंदाजा नहीं था। समय बहुत कम था और हालात तेजी से बिगड़ रहे थे। तभी एक मरीज की हालत और खराब हो गई। डॉक्टर एडवर्ड ने सोवियत विशेषज्ञ से उस दवा का इस्तेमाल करने की बात की, लेकिन उसने मना कर दिया, क्योंकि अगर मरीज रेडिएशन से मरता है तो बात अलग है, लेकिन अगर एक्सपेरिमेंटल दवा से मौत हुई तो जिम्मेदारी से बचना मुश्किल होगा। कोई भी जोखिम लेना नहीं चाहता था और जल्द ही वो छोटी लड़की भी सीरियस हालत में पहुंच गई, जिसने पाउडर से खेला था। उसे तेज बुखार था और लगातार खून बह रहा था। अब उनके पास समय बहुत कम था। डॉक्टर एडवर्ड और सोवियत विशेषज्ञों के बीच तीखी बहस हुई और आखिरकार फैसला लिया गया कि आखिरी उम्मीद के तौर पर उस एक्सपेरिमेंटल दवा का इस्तेमाल किया जाएगा। अब सवाल ये है कि क्या ये दवा मरीजों को बचा पाएगी और 2500 बैरल रेडिएशन कचरे का क्या होगा और उस रेडिएशन हेड का अंत क्या होगा, ये सब अगली कहानी में पता चलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।